सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस पेपर में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया जा सकता है या नहीं, तो मैं आपको 2 स्कोर कार्ड अपना ही दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन सब कुछ मेरे ख्याल से विजिबल होगा। हाँ, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर्पस पे जाता हूं। क्यों? क्योंकि आरआरबी क्लर्क के वैकेंसीज स्टेट वाइज होते हैं और हमारे स्टेट में वैकेंसीज बहुत कम। तो इसमें अगर मैं प्रीलिम्स सच में क्लियर कर दूं तो यहां पे हमारे अपने स्टूडेंट के लिए मैं एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी बन सकता हूं। समझ रहे हो ना? स्टेट के लिए जो बच्चे बोलते हैं ना, प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ ओडिशा, तो मैं एक एसेट हूं। अगर मैं इस पेपर को क्लियर कर दूं तो मैं इस स्टेट का एक लायबिलिटी बन जाऊंगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वांट सेक्शन दिया है और ये मेरा साल 2022 का पेपर है। 13/8/2022 को जो पेपर कंडक्ट किया गया था क्वांट में, यहां पे मेरा फुल मार्क्स है। और सिमिलरली रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मतलब साल 2021, उससे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 14 अगस्त में ये पेपर हुआ था, उसमें भी मेरे क्वांट में फुल मार्क्स है, यानी कि 40 आउट ऑफ 40 है। तो अगर मैं 18 से 19 मिनट्स में पूरा का पूरा क्वांट कवर अप कर पा रहा हूं तो बाकी आपके पास बचे हुए हैं और टाइम, जैसे कि 25, और यहां पे आप अगर एक मिनिमम कर दो तो 26 to 27 मिनट्स और बचे हैं। क्या उसमें आप रीजनिंग कवर नहीं कर सकते सर? मैंने कहा हाँ। ऐसा मत बोलो। मैंने कहा क्यों? आप तो क्वांट के टीचर हो, आप तो 18-19 मिनट कर लोगे। मैं इसी चीज को करने के लिए 22 से 23 मिनट तो कम से कम ले लूंगा। मैंने कहा तो भी सही ट्रैक पे हो। क्यों? क्योंकि ये इतिहास गवाह है। मैं हर साल एग्जाम इसीलिए देता हूं ताकि आपको अगले आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपरली गाइड कर सकूं। रीजनिंग सेक्शन एज कंपेयर टू क्वांट हमेशा आरआरबी के पेपर में इजी पूछा गया है। रीजनिंग का सेक्शन क्वांट के मुताबिक हमेशा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में कंपैरेटिवली इजी पूछा गया है। तो अगर आप एक टफेस्ट सेक्शन को टोटल 45 मिनट्स में से 20 to 23 मिनट्स में उड़ा देंगे तो बाकी 22-23 मिनट में आप आराम से बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग के भी कर सकते हो। मतलब 80 आउट ऑफ 80 रखना पॉसिबल है। सर आप रख दोगे? हम नहीं। मैंने कहा रखे हैं बच्चे, उसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। सबसे पहले साल 2022 के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को यहां से ढूंढ सकते हैं। मैं अपने स्टेट अगर बात करूं तो अपने स्टेट ओडिशा के पास में चला आया और ओडिशा में मैंने कट ऑफ देखा 77 मेरे भाई। ठीक है, 77 कट ऑफ का मतलब समझ रहे हो कि जितने भी आपके वैकेंसीज हैं उसके 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जिनको मेंस क्वालिफाई करने के लिए लिया गया है, मतलब मेंस देने के लिए लिया गया है, वो सारे बच्चे 77 से ऊपर। क्या आपको नहीं लग रहा उनमें से कोई 80 लाया होगा? सर मुझे तो नहीं लग रहा। रुको जरा, सबर करो। सर क्यों? साल 2021 का कट ऑफ अगर हम देखें तो ओडिशा स्टेट का 78.5 का कट ऑफ है। अब तो लग रहा होगा कि अगर जितने वैकेंसीज है उसके 10 to 15 टाइम्स लोग वो लेके जाएगा मेंस के लिए, उसमें 80 तो रखेंगे। सर अभी भी नहीं लग रहा। हो सकता है सभी 78.5 79 पे रख जाए। अब तो देख लो, कम से कम साल 2020 का ओडिशा का कट ऑफ 79.75। अब तो बंदा 80 रखा है, आउट ऑफ 80 है पेपर। 80 मार्क से 80 बच्चे रख रहे हैं, मतलब ये पॉसिबल है। दूसरे स्टेट का तो पता नहीं, अपने स्टेट का तो मुझे मालूम है कि गारंटी 80 बच्चे रखे हैं। लिख के ले लो 79.75 हिस्ट्री में सबसे मतलब हाईएस्ट कट ऑफ है किसी स्टेट का। आउट ऑफ 80 अगर 79.25। अब हेटर्स लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं सर ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने कहा इम्पॉसिबल क्यों? सर अगर एक गलत किए तो 78.75 होना चाहिए, 79.75 शायद गलत है। तो आपको बता दूं कि जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुइस होता है, हमारे यहां पे एक नॉर्मलाइजेशन होता है। उस नॉर्मलाइजेशन में आपके एक्स्ट्रा मार्क्स रिवार्ड किए जा सकते हैं अगर आपका शिफ्ट एक टफर साइड में है, और आपके मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट भी किए जा सकते हैं अगर आप एक इजियर शिफ्ट में हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन के इंपैक्ट से आपका जो कट ऑफ है वो 79.75 रखा गया है। तो मतलब बच्चे 79.75 में भी क्लियर लिए हैं, मतलब 80 तो बच्चे रखे ही होंगे। कम से कम ये एक छोटा सा मोटिवेशन था कि 80 आउट ऑफ 80 इस पेपर में बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो हम लोग भी टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं उससे पहले साल की, तो वहां पे भी हमारे ओडिशा का कट ऑफ 73.75, और अगर आप हर स्टेट की बात करो तो 75 के पास तो आंकड़ा है ही है। 78, 71, 78, 76, 77, 73। तो इतना तो टारगेट लेके चलना है। हमें जो मॉक्स देने हैं उस मॉक टेस्ट में हमें मिनिमम 70 प्लस का तो हर बार टारगेट लेके चलना है पहले इनिशियल स्टेजेस में। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, अगर आपने अपने सिलेबस को एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर रखा है तो बेयर मिनिमम आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए आरआरबी क्लर्क के मॉक्स में, किसी भी ब्रांड का मॉक आप लगाओ 70 प्लस। धीरे धीरे मॉक्स के प्रॉपर एनालिसिस के साथ इस आंकड़े को पुश करना है 75 तक, और मेरे ख्याल से रियल जो मॉक्स है उसमें 80 तक पहुंचना थोड़ा इंपॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मॉक्स का लेवल है वो एज कंपेयर टू रियल एग्जामिनेशन थोड़ा टफर साइड में रखेगा। इसका रीजन भी मैं अभी बताने जा रहा हूं। कैसे? मैं अभी आपको पिछले साल के सारे अरिथमेटिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, जहां पे आपको एक क्वेश्चन क्या पूछा है बताएं।
ए और बी का एज का रेशियो 3:1 है, 12 साल के बाद इन दोनों के एज का रेशियो 2:1 हो जाएगा, तो बी का एज कितना है? तो आप इसको बस डबल कर दोगे तो ये 4 2 1 से 2 बनने के लिए मतलब 1 पार्ट 12, तो बी का एज 12 साल। अब ये आएगा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख के तुरंत क्या कहोगे? सर मन से लेके आओ ना, ये जमा बिल्कुल भी पेपर में नहीं आया था ना। तो वही वो चीज आप मॉक्स हमें बोल दोगे तो हमें कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं होगा, क्योंकि हम तो अपना बता के चले जाएंगे यही आया था, हम सत्य है, हम जानते हैं। लेकिन मॉक्स का ब्रांडिंग कम हो जाता है, बच्चे बोलते हैं यार बहुत इजी मॉक्स देता है, तो इसीलिए मॉक्स जो है वो अपने लेवल को हल्का ऊपर रखते हैं, जैसे कि आप वो सवाल ना खड़ा कर पाओ, समझ रहे हो ना। वो इसी क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देगा, एक सी ले आएगा, एक सी लाके उसका एज 8 साल ऊपर कर देगा, जिससे कि एक प्रॉब्लम होता है आप रियल एग्जामिनेशन से वाकिफ नहीं हो पाते हो। हालांकि उसमें कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका भी कोई दोष नहीं, किसी का दोष नहीं। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों को खुश रखने के लिए जो चीज बीच में बनाया गया है ना, ये थोड़ा कहीं ना कहीं घातक है। तो हम जितने भी मॉक्स, आपको बताया मैं साल में जब आपके एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आते हैं मैं डेली मॉक्स करवाता हूं, आरआरबी पीओ के मॉक्स, आरआरबी क्लर्क के मॉक्स, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, शायद मुझसे ज्यादा मॉक्स कोई करवाता नहीं होगा। डेली मॉक में 4 बजे करवाता हूं, जब आएगा उसका समय आएगा, वो मॉक्स आपके प्रॉपर एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि मैं हर एक एग्जाम दिया हूं, तो मैं डिक्टो जो क्वेश्चन आपका लेवल है वही क्वेश्चन खुद फ्रेम करके आपके लिए लेके आता हूं, तो उस टाइम पे उसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए इस पे फोकस कर सकते हो कि हार्डली हम 75 का तो टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि 80 तक पहुंचना थोड़ा इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो लेवल होता है मॉक्स का वो थोड़ा एक कंपैरेटिवली हायर साइड में रहता है। अगर मैं बात करूं और क्या एडवांटेज आपके पास है, एक एडवांटेज आपके पास है कि यहां पे जो ये ड्यूरेशन है 45 मिनट्स, ये कंपोजिट टाइम है, टोटल टाइम है। ये टोटल टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली स्प्लिट कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसा मैंने आरआरबी पीओ में आपको गाइड किया था, आरआरबी क्लर्क में भी मैं आपको सिमिलर वे में गाइड करना चाहता हूं कि आप कितने कैटेगरी के स्टूडेंट बन सकते हो। दोनों में वीक, इसमें स्ट्रांग, इसमें वीक, इसमें वीक, इसमें स्ट्रांग, इसमें वीक, इसमें वीक, यही 4 कॉम्बिनेशन है ना। आप इन 4 कॉम्बिनेशन में जिस भी कॉम्बिनेशन में आए, आपको अपने 45 का मेजर टाइम क्वांट को देना है और माइनर टाइम रीजनिंग को देना है। अगर मैं 22-22 या 22-23 को छोड़ के एक दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढूं, तो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन आपके पास 25-20 का है, क्योंकि मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप 25 मिनट क्वांट को उल्टा लिख लिया ना, ऊपर रीजनिंग है, 20 मिनट अगर आप रीजनिंग को देते हो और क्वांट को अगर आप 25 मिनट देते हो, तभी जाके उस पेपर में आप अपना बेस्ट दे पाओगे, क्योंकि रीजनिंग का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वांट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये थोड़ा अप्लाई करो ना मॉक्स में, और मॉक्स के कैसे एनालिसिस करने होते हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख लीजिएगा। सर ये बात सही है कि हम ये 25-20 मिनट कर देंगे, हम टारगेट ले लेंगे 80 का, क्योंकि बच्चे ने लाए हैं, आपने दिखाया है अटेम्प्ट्स वगैरह, आपने खुद 40 में से 40 स्कोर 2 बार करके दिखा दिया हमें स्कोर कार्ड। मैंने कहा अब आते हैं कि इस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस एरिया से पूछे जाते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत से लोग जो पजल्स वगैरह से डरते हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि 3 पजल और ये 3 है और ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर जो है वो ज्यादा नहीं, वो 2-3 मार्क का आता है। ऑर्डर क्या है पता है? जैसे कि इसका वेट इसके वेट से ज्यादा है, इसका वेट लोएस्ट नहीं है, उसका वेट हाईएस्ट नहीं है, ऐसे करके जो 5 लोगों को सजाना होता है उसको अरेंजमेंट या पजल के अंदर मत डालना, मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो मतलब एक छोटा सा आइडिया कि क्लरिकल पेपर में जिनको पजल से डर लगता है, क्योंकि मेजॉरिटी पेपर हमेशा 35 मार्क्स, ये तो 40 मार्क्स का रीजनिंग पेपर है, 35 मार्क्स वाले पेपर में 20 मार्क्स पजल का वेट रहता है, 15 मार्क्स नॉर्मल मिसलेनियस रहता है। लेकिन यहां पे 40 मार्क में भी वेटेज पजल्स और अरेंजमेंट्स का हार्डली 15 है, और यहां पे इस ऑर्डर को अगर मैं मिला दूं तो 15-17 है, मतलब एक माइनर हिस्सा है, और जो मेजर हिस्सा है वो मिसलेनियस का है। इसीलिए ये क्वेश्चन का पेपर जो है रीजनिंग का इजी बन जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिनाई तो पजल्स अरेंजमेंट्स में ही होता है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटी से क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं, सिलॉग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक से 10। सर अल्फा न्यूमेरिक से 10, झूठ मत बोलो। साल 2021-22 में मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों में जो लेके आता हूं आपके लिए ना, वो अपने ही सेल्फ गिवन एनालिसिस से लेके आता हूं, किसी दूसरे वेबसाइट से पेपर उठा के नहीं लाता। तो अगर मैं इन दोनों साल में 10-10 मार्क के क्वेश्चन कहां से आए वो बताऊं, तो अल्फा न्यूमेरिक के 5 मार्क आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक जिसको कहा जाता है, जिसमें एक बड़ा सा चेन होता है, अल्फाबेट भी होता है, नंबर भी होता है और सिंबल्स भी होता है, कि कितने ऐसे भावल्स हैं जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, वैसे टाइप का, व्हिच इज द 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऐसे करके जो क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज एक बड़ा सीरीज का 5 मार्क, और जो 5 मार्क है वो या तो आपको नंबर सीरीज या तो आपको अल्फाबेट सीरीज दे सकता है। सर नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज से आपका क्या मतलब है? 3-3 वाले जो नंबर होते हैं, मतलब 342, 486, 782 ऐसा करके 5 नंबर दिए जाते हैं।
इन्हीं नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, इन्हीं डिजिट्स को अगर आपस में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें तो कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ऐसे टाइप का जो नंबर सीरीज होता है वो क्वेश्चन 5 मार्क का मिलेगा। और अल्फाबेट में भी वही 5 आपको 3-3 डिजिट्स 3-3 अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स दिए गए होंगे, उन्हीं को वैसे अरेंजमेंट डिक्शनरी वगैरह में करना है और आपको नए नए चीजें बताने होंगे। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको पेपर में क्वेश्चन हमेशा मिल रहा है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिंबॉलिक सीरीज एक इंपॉर्टेंट है जो कि पीओ पेपर में नहीं आता। नो योर पेपर का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि आप अपने टॉपिक्स को जाने। ये तो सब लोग जानते हैं कि बैंक का सिलेबस क्या है, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन ये जो है ये खासकर आपके क्लरिकल, आरआरबी क्लरिकल का एक फेवरेट सवाल है, ये मैं आपको बता रहा हूं नो योर पेपर के इस सीरीज में। ब्लड रिलेशन से हर बार क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ये कंफर्म है। डायरेक्शन सेंस से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं तो ये आप दोनों में से आइदर और लगा सकते हैं, दोनों को दोनों भी आ सकते हैं। बाकी इतने मार्क्स से जाने के बाद मिसलेनियस तो बनते ही बनते हैं, मतलब मिसलेनियस और ये सारे बाकी टॉपिक्स मिला के 20 से 25 मार्क आपके कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी 15 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ पजल्स और अरेंजमेंट्स के ऊपर होगा। तो यहां पे जितने लोग कमजोर दिल वाले हैं, जिनको पजल्स और अरेंजमेंट से डर लगता है, आपके लिए एक बड़ा सा एडवांटेज है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। हाँ सर, क्वांट सेक्शन बड़ा सिंपल है यार। कैसे? सिंप्लीफिकेशन आपको 12 मार्क 15 मार्क ऐसे पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर मेरे पेपर में 15 मार्क के आए थे। अब नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक में वो अल्टरेशन कर सकता है, हो सकता है अगर इसको 10 दे दे, दोनों को दोनों दे सकता है 5-5, ये 15 दे दे तो इसमें से सिर्फ एक देगा, ये 12 दे दे इसमें से सिर्फ कोई एक देगा, और ये 15 दे दिया तो इसमें से कोई एक मेरे नंबर सीरीज आ गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पैटर्न आपको आएगा। सेकंड प्रायोरिटी में यही आएगा कि ये 15 ये 5, मतलब इस स्पीड मैथ से तो आपको 20 मार्क तक के क्वेश्चन मिलने कंफर्म है। 20 मार्क स्पीड मैथ के, इसीलिए ही तो आपका पूरा पेपर 40 क्वेश्चन का 25 मिनट में बन सकता है। ये भी सोचो ना कि 80 अगर बच्चा ला रहा है, आप नहीं ला पा रहे हो अलग बात, कोई अगर ला रहा है तो क्वेश्चन फेवरेबल कहीं ना कहीं है, इसीलिए तो ला पा रहा है ना। अगर वो ऐसा करके एक पीओ मेंस लेवल का पेपर रख देता तो मैं भी तो नहीं ला पाऊंगा। तो ला रहे हैं मतलब पेपर में ही कुछ ना कुछ खोट है, और वो ये रहा 20 मार्क के आपके स्पीड मैथ के क्वेश्चन। इनको हार्डली आपको 7 to 8 मिनट्स में पूरा उड़ाना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा अभी। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको मेरे लास्ट टाइम में 2 ये, अच्छा ये बाएं साइड वाला रह गया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना इसको काट दो, ये पीओ वाले इसको काट दो, सिर्फ ये राइट साइड वाला कंसीडर करो। 2 DI पूछे गए हैं टेबल बार, 2 DI पूछे गए टेबल बार, 2 DI पूछे गए टेबल बार, 2 DI पूछे गए टेबल लाइट, मतलब 2 सेट के DI आपको पूछे जा रहे हैं। 5 into 2 10 मार्क के। डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी फिक्स्ड हो चुका है। एक टेबल आने के सबसे ज्यादा संभावना, दूसरा बार लाइन पाए कुछ भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बार ही आए, लेकिन टेबल आने के सबसे ज्यादा चांसेस, या फिर 2 DI कंफर्म है और बहुत इजी लेवल क्वेश्चन ना करने के बराबर। और लास्ट में एरिथमेटिक 10 मार्क 10 मार्क 11 मार्क 10 मार्क। अब सबसे पहला सवाल है कि सर अगर मेरे 30 मार्क यहां से आ जा रहे हैं और 10 मार्क सिर्फ अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक छोड़ दूं, आप सोचो ना, जिस पेपर का कट ऑफ मैं आपको कह रहा हूं 75 टारगेट रखने के लिए मिनिमम, वहां पे अगर आप 10 मार्क का सेक्शन अरिथमेटिक का ही छोड़ दोगे तो मैं आपको आगे और क्या कहूं। तो बिना इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। तो आरआरबी क्लर्क एक ऐसा पेपर है जहां पे आप सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं छोड़ सकते, पेपर में कोई हिस्सा नहीं छोड़ सकते, स्पीड पूरा का पूरा फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी कोई चीज गलत नहीं कर सकते। इसीलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबसे न्यूनतम, सबसे लोअर हायरार्की में आने के बावजूद भी इस पेपर को क्लियर करना सबसे टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट्स, इसके डिमांड्स ही कुछ और होते हैं। उम्मीद करता हूं पेपर के बारे में पूरा का पूरा हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी तक अगर आपको सेशन पसंद आया होगा और मजेदार लगा होगा, सेशन को जमकर एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्वांट का सेक्शन है। क्वांट का सेक्शन बहुत साफ है। 18, 19, 20, 21, 22 मैंने पिछले 5 साल के पेपर में जो आपको पूछे गए थे क्वेश्चन, उनका एक छोटा सा समरी आपके सामने रख लिया है। मतलब यहां तक अगर अपन स्पीड मैथ्स की बात करें तो हमें स्पीड मैथ्स 18 में 15 मार्क, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, और लास्ट टाइम ये दोनों मेरे ही पेपर है, ठीक है। सेल्फ गिवन एनालिसिस से ही मैं अपने ही सेल्फ गिवन एनालिसिस से आपको बता रहा हूं। 18 मार्क्स यानी कि 15, 12, 18, तो कम से कम 15 मार्क के स्पीड में तो हम आरआरबी पीओ के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 आया तो सोने पे सुहागा, वो बात अलग है, लेकिन मिनिमम हम इन तीनों सेक्शन से 15 मार्क्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हमारे अपकमिंग 2023 आरआरबी पीओ के पेपर में। दूसरा चीज, जब कल हम आरआरबी क्लर्क, परसों हम आरआरबी क्लर्क करेंगे क्योंकि कल हम मेंस करेंगे ना, तो आरआरबी क्लर्क के पेपर में आपको पता चल जाएगा यही 15 का आंकड़ा मिनिमम 20 बन जाएगा। यहां पे जैसे मिनिमम 15 हमने रखा है,
क्लर्क में वो मिनिमम 20 बन जाएगा, क्योंकि क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि यहां पे हार्डली 5 से 6 तक जा सकता है, वो क्लर्क में 10 तक का आंकड़ा टच कर सकता है। तो वो हम कल बात करेंगे, आज उसके ऊपर नहीं। अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 2-2 सेट का डीआई आपको पीओ प्री पेपर में मिल रहा है, आरआरबी पीओ प्री में कभी 3 मिल गया। जिस बार 3 मिला है तो अरिथमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसने 3 सेक्शन आपके जो स्पीड मैथ के हैं सब में से क्वेश्चन नहीं दिया, एक अप्रोक्सीमेशन, ये मेरा ही पेपर था, अप्रोक्सीमेशन या सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन उसने हटा दिया, और ये 2 क्वेश्चन जो इस अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है उसमें से उसने एक एक्स्ट्रा कैसलेट हमें दे दिया। एक और सवाल जो बच्चे पूछते हैं, क्या सर प्री में कैसलेट आता है? तो हाँ, प्री में बिल्कुल कैसलेट आता है, मेरा ही पेपर एनालिसिस आप देख लीजिएगा 2021 का, आपको पेपर में कैसलेट देखने के लिए मिलता है। हालांकि लेवल काफी नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा अप नहीं रहता। और साथ ही साथ ये लास्ट ईयर के पेपर यानी कि 2 सेट डीआई, तो इससे मैंने ये कंक्लूड किया कि 2 सेट के डीआई तो आपके रहने ही रहने वाले हैं, और वो मैं 6-6 ले रहा हूं, क्योंकि आजकल का एक ट्रेंड हो चुका है कि 40 मार्क के जो आरआरबी पेपर है वहां पे 5-5 नहीं, क्योंकि उसमें से वेरिएशन ज्यादा हो जाएंगे, 6-6 मार्क के वो डीआई देना प्रीफर करता है। तो 12 मार्क यहां, 15-12 मिनिमम अगर मैं यहां पे 27 लूं, तो बाकी 13 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे 15, 10, 10, 12, 10, तो 10, 12, 15, तो मैंने उन्हीं का एक एवरेज रखा कि 12.5, 13 मार्क्स का आपको अरिथमेटिक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। यहां पे ये पूरे के पूरे क्वांट सेक्शन के बाद मैं आपको देखना चाहता हूं कि रीजनिंग सेक्शन में क्या कुछ सीन है। आपको हर बार इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, देख रहे हो, हर बार ऑलमोस्ट आपको इन सबसे क्वेश्चन मिल रहा है। यानी कि अगर आप बात करो तो पजल्स और अरेंजमेंट से पहले इन सब टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट। उसके बाद अगर मैं पजल्स और अरेंजमेंट्स की बात करूं तो यहां पे 3 पजल, 4, 3, 4, 4, ऐसे करके ऑलमोस्ट 3 और 4 का एवरेज, अगर मैं मैक्सिमम टाइम 4 देखूं, क्योंकि यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 4, तो 4 पजल के साथ 20 मार्क के पजल्स आने कंफर्म है। अपने 40 मार्क के पेपर में 20 मार्क के, हम यही कंक्लूजन ही तो ड्रॉ कर रहे हैं, 20 मार्क के पजल आने कंफर्म है। डेटा सफिशिएंसी किसी जमाने में पूछा गया था, अब यूजुअली पूछा नहीं जा रहा, और यहां पे क्वांटिटी के 2 क्वेश्चन थे, और ये क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कंपैरिजन नहीं है, ये इसी के अंडर आना चाहिए। सॉरी, यहां पे कैसे आ गया, क्वांटिटी जो नहीं होता, ए इज हेवियर देन बी, बी इज लाइटर देन ओनली सी, जो ऐसे करके सजाते हो, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं एक एक करके, तो वही है 2 मार्क के क्वेश्चन। तो डेटा सफिशिएंसी नहीं, तो यूजुअली हम ये मान सकते हैं कि आरआरबी पीओ पेपर में डेटा सफिशिएंसी आने के चांसेस कम है, बट प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। खासकर रीजनिंग में तो चांसेस कम है, क्वांट में आ सकता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से यहां पे मिला है, यहां पे नहीं मिला, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी चांसेस थोड़े कम हो जा रहे हैं। जब हम कल क्लरिकल पेपर देखेंगे तो चांसेस बढ़ जाएगा अल्फा न्यूमेरिक का, बताते हैं। मिसलेनियस से 2 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क, मतलब मिसलेनियस से 3 से 4 क्वेश्चन। तो हमारा फाइनल जो रीजनिंग का कंक्लूजन रहा वो क्या रहा, 40 मार्क के बैलेंस पेपर से 20 मार्क्स के आपको पजल्स और अरेंजमेंट्स गारंटेड मिलेंगे, और बाकी 20 मार्क्स के आपको इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस के क्वेश्चन मिलेंगे। हमें ऑब्वियस बात है पहले इन टॉपिक्स को कवर अप करना है और फिर इन टॉपिक्स के पास जाना है, ये आपको एक नॉर्मल ट्रेंड है, पता होगा। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की, इस पेपर के कट ऑफ की। आप अपना मैप थोड़ा देख लेता हूं कि स्क्रीन में विजिबल है या नहीं, एक बार मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल है। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं, ओडिशा, तो यहां पे जो 2022 का कट ऑफ गया था वो 60.25 गया था। सिमिलरली जो 2021 का ओडिशा कट ऑफ था ये भी 60.25, गलत हो गया क्या, 53.75 नहीं, हमारे 2 बार। पंजाब का यहां 60.5 है, पंजाब का यहां, ओ मैंने पंजाब का मार दिया, अच्छा, तो हमारे ओडिशा का यहां 58.5 है 2021 में। 2020 की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा का 62.75 है, 60, 58, 62, 55.75। जितना पुराने जा रहा हूं थोड़े कट ऑफ और कम हो रहे हैं। और यहां पे मैंने 4 साल के पेपर का एनालिसिस आपको करवा दिया कि आपका जो हर एक जगह का अगर आप एक एवरेज देख के चलो तो ये कहीं ना कहीं आपका 70 का आंकड़ा टच नहीं कर रहा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, लेकिन कई कई जगह ये 62.5, 62.5, 61.75, यहां पे तो सबको कोई 60 टच नहीं किया, और यहां पे कोई कोई जगह वैकेंसीज कम होगा इसीलिए 66, 60.5। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप कोशिश कीजिए, इससे हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस साल क्या जाएगा, बस आपको ये बताना है कि बहुत से लोग मॉक्स देते हैं और वो सेटिस्फाइड किस स्कोर से होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं
अगर आप 60 to 65 के रेंज में हैं तो खुद को और थोड़ा पुश कीजिए, जैसे कि 65 प्लस का आंकड़ा आप पार कर पाओ, उससे आप एक सेफ साइड पर होगे, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना तो बेयर नेसेसिटी, अगर आप इससे कम में हैं तो आपको बहुत ज्यादा पुश करना है इस रेंज में आने के लिए, और अगर आप इस रेंज में हैं तो 65 to 70 के रेंज में जाने के लिए थोड़ा पुश कीजिए, क्योंकि 70 प्लस इज अनअचीवेबल इन मॉक्स, बिकॉज as compared to the real examination the mocks level are tougher। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि मॉक्स में आपको 70 प्लस जाने के लिए वो पुश कभी नहीं कर पाएगा, नहीं देगा वैसा क्वेश्चन। तो प्लीज अगर आप इस रेंज में हैं तो आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, यही बताना मेरा काम है। और ये वीडियोस आपकी तैयारी में जान डालने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मेरा कंप्लीट कोर्स पेड में चल रहा है, और साथ ही साथ फ्री प्रैक्टिस क्लासेस जो पोल टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, वो भी हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी आपका एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। अनअकैडमी गोल के हिसाब से आपको फ्लैट 20% का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है आपके सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आपने प्लान किया था लेने का तो ये बिल्कुल सटीक समय है। 12 महीने का कोर्स आप पे 6743 में, और 24 मंथ्स का जो कोर्स है वो 7919 में मिल रहा है। और इस प्राइस में इस चीज को अवेल करने के लिए आपके पास 22 से 26 तारीख तक का ही डेट है। और साथ ही साथ कोड जो है, जो इस मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको लगाना है, वो है CD लाइव। CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइव। इस कोड से ही आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, और एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। मेरे तो सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ जिन भी एजुकेटर को आप फॉलो करना चाहते हो उनके कोर्सेस भी आप देख सकते हैं। अगर मेरे कोर्सेस की बात करें तो अभी मेरा एक दोपहर 12 बजे कंप्लीट एरिथमेटिक का कोर्स चल रहा है, और उस कंप्लीट एरिथमेटिक के कोर्स में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक मेंसुरेशन पे पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इवनिंग 7 PM की बात करूं तो इवनिंग 7 PM पे हमारा जो कोर्स चल रहा है वहां पे हम लोग मेंस लेवल एरिथमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यानी कि हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के मेंस डीआई कर रहे हैं, हम लोग मिक्सचर के डीआई कर रहे हैं, मेंस के पार्टनरशिप के डीआई, हर एक एरिथमेटिक टॉपिक का हम मेंस लेवल डीआई कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लास का जो टाइमिंग है ये 7 PM है, और वो जो कंप्लीट एरिथमेटिक का टाइमिंग है वो आपका 12 PM है। तो 2 लेक्चर्स आपके वहां पे प्लस पे चल रहे हैं, तो आप प्लस पे उन दोनों को एनरोल जरूर से कर लीजिएगा। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।